हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल दोस्तों आपका ही चैनल है और इसके अंदर हम लोग जो हैं सिविल के जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड है बातें होती हैं वो इसके अंदर हम लोग करते हैं। और अभी जो है ये लेक्चर सीरीज चल रहा है दोस्तों, अब की बार यूपीपीएससी एई पार। आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपीपीएससी एई में लगभग सिविल के लिए 500 करीब वैकेंसीज़ हैं और उसका एग्ज़ाम 7 जून को होने वाला था, बट वो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो आने वाले समय में जल्द ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आप अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। तैयारी जो है करते रहेंगे तो एक चांस बना रहेगा जिससे कि आप जो है वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। 1000 प्रश्नों का हम लोग महाकुंभ लेके आए हुए हैं। 1000 प्रश्न जिसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। लगभग हर एक सब्जेक्ट के 300 400 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको करवाए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आपने यदि वो वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो जाके कंप्लीट अभी के अभी जो है वो उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। आपको यदि आपने नॉलेज बढ़ानी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में फ्लूइड की फ्लो थ्रो पाइप्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट्स को लेके आया हूँ और उसको हम लोग कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अपने इस वीडियो सीरीज़ को कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों टॉपिक्स है फ्लो थ्रो पाइप्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। फ्लो थ्रो पाइप्स के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो और डायमेंशनल एनालिसिस दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी जेई एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चंस खाली एसएससी जेई के ही होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कभी भी किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में भी कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को समझना यही है कि एसएससी जेई का जो लेवल होता है वो किसी भी स्टेट के एई के लेवल के बराबर होता है। जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी और आप जो है इस सभी वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। तो आइए अपने इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोल रहा है कि द फ्लो इन ए पाइप हुज वॉल्व इज़ बीइंग ओपन और क्लोज ग्रेजुअली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्लो इन ए पाइप, जब किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है और उसके वॉल्व को हम लोग तुरंत बंद और चालू करते हैं धीरे धीरे, क्लोज ग्रेजुअली स्लोली हम लोग पानी के वॉल्व को, पाइप के वॉल्व को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है कि अनस्टेडी फ्लो होता है कि रोटेशनल फ्लो होता है कि या इसमें से कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो फिर वो फ्लोट जो है वो अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट, माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज़ ड्यू टू। पाइप के अंदर जो माइनर लॉस होती है, एक सडन कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वो फ्लो जो है उसमें किस प्रकार का फ्लो होता है। तो दोस्तों इसका आंसर एक्सपांसन ऑफ ए फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे पाइप जो है दोस्तों इसका डायमीटर ये कांस्टेंट ज़्यादा था, अचानक से पाइप का डायमीटर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। मतलब पाइप के डायमीटर जो यदि चेंज हो रहे हैं लार्ज डायमीटर से स्मॉल डायमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। इसमें से कौन सा जो है वो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, मतलब उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, उसका कोई भी यूनिट नहीं हो सकता है। तो चेजिस कांस्टेंट जो है दोस्तों वो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। मैक नंबर, फ्राउड नंबर जो है ये सब डायमेंशनल पैरामीटर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 1000 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। इफ़ द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज़ 40 देन द लेंथ ऑफ द पाइप इज़। एक पाइप है दोस्तों जिसका लेंथ जो है वो 1000 है और उसका डायमीटर जो है वो 20 है। इफ़ द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज़ 40 देन लेंथ इज़। तो दोस्तों हमें पता है कि L/D⁵ इज इक्वल टू L1/D
D1/5 प्लस L2/D2/5, इस तरीके से एंड सो ऑन होता है। तो लेंथ ऑफ पाइप हमें 1000 दे दिया है, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप यहाँ पे 1000 हमें दे दिया L1, और उसका डायमीटर जो है वो 20 हमें दे दिया है, और उसके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर दिया है D5 हमें दिया है, और हमें जो है लेंथ फाइंड करना है इक्विवेलेंट पैरामीटर का। तो जैसे हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है वो आंसर मिल रहा है 3200, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इतना। इन द सीरीज फ्लो पाइप फ्लो प्रॉब्लम द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू द ईच पाइप। सीरीज पाइप फ्लो के अंदर क्या डिस्चार्ज जो है वो सभी पाइप के अंदर सेम होती है। डिस्चार्ज थ्रू द ईच पाइप इज एडेड टू ऑब्टेन द टोटल डिस्चार्ज। क्या सभी पाइप के अंदर के डिस्चार्ज को ऐड करते हैं तो हमें टोटल डिस्चार्ज मिलता है। द हेड लॉस इज सेम थ्रू द ईच पाइप। क्या हेड लॉस सेम होगा। रेनॉल्ड नंबर फॉर ईच पाइप इज सेम। क्या रेनॉल्ड नंबर जो है वो सभी पाइप में सेम होगा। तो ऑप्शन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू द ईच पाइप। सभी पाइप में डिस्चार्ज जो है वो क्या होगा, सेम होगा। यदि पाइप जो है हम लोगों ने सीरीज में लगाया हुआ है तो डिस्चार्ज जो है वो सभी पाइप में क्या होगा, सेम होगा। एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट इन ए साइफोन 2। एयर वेसल इज प्रोवाइडेड इन ए समिट। किसी समिट साइफोन में जो एयर वेसल हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से क्या हो सकता है, क्या वेलोसिटी बढ़ सकती है, क्या प्रेशर हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, क्या अवॉइड करते हैं इंटरप्शन इन फ्लो, या फिर इंक्रीज डिस्चार्ज। तो आंसर इज अवॉइड इंटरप्शन इन ए फ्लो, मतलब फ्लो के अंदर किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता है यदि हम लोग उसके अंदर एयर वेसल प्रोवाइड करें तो। स्पेसिफिक स्पीड फॉर ए टरबाइन हैज़ ए डायमेंशन। किसी टरबाइन के अंदर की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसका डायमेंशन जो है वो क्या होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला पूछा है दोस्तों। डायमेंशन फार्मूला जो है वो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की कितनी होगी। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज F⁻1/2 L⁻³ एंड T⁻⁻3/2। रेनॉल्ड नंबर इज अ रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू। रेनॉल्ड नंबर जो है दोस्तों इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो है वो रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। फ्राउड नंबर जो है दोस्तों इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स जो है वो फ्राउड नंबर होता है। मैक नंबर जो है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला दोस्तों T⁻⁻1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। इसमें से कौन सा फ्लो जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, मतलब चेजिस का भी होता है और मैनिंग का भी यूनिट होता है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। Darcy-Weber's equation to calculate the head loss due to friction for flow through the pipe is applicable when the flow through the pipe can be। Darcy-Weber's equation जो है फ्रेंड्स टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण पाइप के अंदर जो हेड लॉस होती है उसके द्वारा डार्ची-वेबर्स इक्वेशन जो है वो उपयोग में लाया जाता है। तो क्या वो लैमिनार के लिए ही एप्लीकेबल है, टर्बुलेंट के लिए, या फिर लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए, या फिर सब क्रिटिकल फ्लो के लिए होता है। तो दोस्तों दोनों के लिए यूज़फुल है, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए। डार्ची-वेबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 4FLV²/ρGD, यही होता है फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, if the constant F in the Darcy-Weber's equation for head loss in pipe, the flow has a unit of। यदि कांस्टेंट F है Darcy-Weber's इक्वेशन के अंदर फॉर हेड लॉस इन ए पाइप द फ्लो हैज़ ए यूनिट ऑफ, तो उसका यूनिट जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों उसका यूनिट जो है कुछ नहीं होगा, इट इज़ अ डायमेंशन लेस नंबर। F जो है वो कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन लेस नंबर होता है।
टू पाइप्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, दो पाइप को हम लोग इक्विवेलेंट पाइप कब बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट पाइप मतलब दोस्तों उसका सेम लेंथ और सेम डायमीटर होना चाहिए, बोथ हैव द सेम हेड लॉस एंड द डिस्चार्ज वैल्यू, दोनों का हेड लॉस सेम होना चाहिए और डिस्चार्ज वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तभी हम उस पाइप को इक्विवेलेंट पाइप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप इज, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप के द्वारा जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है, पैराबोलिक होता है या फिर लॉगरिथमिक होता है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पाइप फ्लो के अंदर यदि 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर आता है तो उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो आंसर इज लॉगरिथमिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉगरिथमिक। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉगरिथमिक हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस फॉर ए सर्कुलर सरफेस इज, सर्कुलर सरफेस के लिए विंड रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट जो है वो कितना होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस इज 2/3। आंसर इज ए। हार्बर मॉडल आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉ, हार्बर मॉडल जो है वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड करता है? क्या फ्राउड लॉ, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड लॉ या यूलर्स लॉ? हार्बर मॉडल दोस्तों डिपेंड करता है फ्राउड लॉ के ऊपर। वेक ऑलवेज ऑकर, वेक जो है वो कहाँ पे रखता है हमेशा? बिफोर ए सेपरेशन पॉइंट, आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट या नन ऑफ द अबो? बाउंड्री लेयर के अंदर दोस्तों जो है सब सेपरेशन पॉइंट दिखाई देता होगा आपको। तो वेग जो है कहाँ पे लगता है? तो वेग जो है दोस्तों सेपरेशन पॉइंट के बाद में लगता है। ब्लफ सरफेस क्या होता है? इज स्मूथ सो दैट द फ्रिक्शन कैन बी निगलेक्टेड, coincide with the streamline, does not coincide with streamline, perpendicular to the streamline। ब्लफ बॉडी सरफेस क्या होता है? ब्लफ बॉडी सरफेस दोस्तों does not coincide with the streamline, स्ट्रीमलाइन के द्वारा ये जो है coincide नहीं करते हैं ब्लफ बॉडी। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट, सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होता है? टेंड टू बी अप्रोच जीरो, क्या प्रेशर ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा तब? बिकम नेगेटिव, चेंज सडनली, रिड्यूस टू द वैल्यू व्हेन आफ्टर फॉर्मेशन स्टार्ट। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड चेंज सडनली। जब प्रेशर ग्रेडियंट अचानक से बदलता है तो उसमें जो है सेपरेशन होता है, फ्लो का सेपरेशन होता है जब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो चेंज सडनली करेगा तब। एट द सेंटर ऑफ द पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शियर स्ट्रेस विल बी, पाइप के बीच के अंदर प्रेशर अंडर प्रेशर, प्रेशर के दबाव के समय जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है तो शियर स्ट्रेस वहाँ पे कितना होगा? शियर स्ट्रेस दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ही जीरो हो गया तो शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा। कैसे? तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy पे डिपेंड करता है ना। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और इसके अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो गया तो फिर टाउ की वैल्यू मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A ship model of the scale is 1:100 had a wave resistance of 1 Newton at its design speed. The corresponding wave resistance in prototype will be, एक शिप का मॉडल है जिसका स्केल रेशियो 1:100 लिया गया है और उसके अंदर वेव रेजिस्टेंस 1 न्यूटन लिया गया है एज पर इट डिज़ाइन स्पीड। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेव रेजिस्टेंस इन न्यूटन टू द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के अंदर उसका दूसरा यूनिट के अंदर क्या हो सकता है? तो दोस्तों आंसर इसका सी हो जाएगा 1 लाख। फ्लो एट द कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप इज, यदि कोई टेपरिंग पाइप है, टेपरिंग पाइप क्या होता है दोस्तों?
तो जिसका डायामीटर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे D1 डायमीटर होगा, यहाँ पे D2 डायमीटर होगा। इसको हम लोग टेपरिंग सेक्शन पाइप बोलते हैं। तो टेपरिंग सेक्शन पाइप के अंदर फ्लो जो है यदि कांस्टेंट रेट से हो रही हो तो स्टेडी होगा या यूनिफॉर्म होगा, स्टेडी या फिर नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टेडी या अनयूनिफॉर्म, या अनस्टेडी एंड नॉन अनयूनिफॉर्म। दोस्तों स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म टेपरिंग पाइप के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम द इनर्शियल फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मोशन ऑफ सबमरीन अंडर द वाटर? इनर्शियल फोर्स के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मोशन ऑफ सबमरीन? सबमरीन जो है जो अंडर वाटर फ्लो करती है उसके लिए कौन सा फोर्स जो है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स या फिर सरफेस टेंशन फोर्स? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, विस्कस फोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मोशन ऑफ सबमरीन अंडर द वाटर। When an ideal fluid flow past a sphere, जब कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो स्पीयर से पास करता है तो क्या होगा? तो उसके ऊपर लगने वाला टोटल ड्रैग जो है वो जीरो हो जाएगा। टोटल ड्रैग विल बी जीरो व्हेन आइडियल फ्लूइड फ्लो फ्लोट पास टू द स्पीयर। Flow meter based on the obstruction principle like orifice plate can be used with Reynolds number up to approximately. Flow meter based on obstruction principle like orifice plate can be used with the Reynolds number up to approximately 500, 1000, 2000 या फिर 4000. Answer is 2000. Next question is, if the P is a wind pressure in kg per centimeter square, V is in velocity in kilometer per hour, K is a constant of proportionality, then what is the relation between V, K and P? The relation between V, K and P is, friends, P is equal to kV square. You have to remember this equation. P is a pressure, K is a constant of proportionality and V is a velocity. Next question is, which of the, when the Mach number is more than 6 then it is called? जब मैक नंबर 6 से ज़्यादा होता है तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो या हाइपरसोनिक फ्लो। When Mach number is greater than 6 then this type of flow is known as hypersonic flow. Which of the following phenomenon in a pipe flow is termed as water hammer? इसके अंदर से कौन सा पाइप के अंदर फिनोमिनन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर इफेक्ट जो है दोस्तों, द सडन राइज ऑफ प्रेशर इन ए लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व। यदि हम अचानक से पाइप के वॉल्व को बंद कर देते हैं तो पाइप के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर हैमर। ड्रैग फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ, ड्रैग फोर्स जो है किसका फंक्शन है? ड्रैग फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, मास डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। टू अवॉइड इंटरप्शन इन ए फ्लो ऑफ साइफोन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। एयर वेसल जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? टू अवॉइड इंटरप्शन इन ए फ्लो ऑफ साइफोन। साइफोन के अंदर जो फ्लो होता है उसको स्मूथ फ्लो होने के लिए एयर वेसल दोस्तों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो एयर वेसल एट द समिट पे प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 30 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो and another further more questions I will discuss with you in our next video lecture series. Thank you very much friends for watching this video. Keep watching, keep sharing. If you have still not subscribed my channel, please subscribe this channels, and यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
एक बार फिर से वेरी वेरी थैंक यू।